हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोजे को चूड़ी पहनाएंगे। क्यों पहनाएंगे वो आगे आपको पता चल जाएगा। मोजे को चूड़ी पहनाते ही दोस्तों आप भी चौंक जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही और भी मैं बहुत यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आपके डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और इन टिप्स एंड ट्रिक का आप डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक, क्योंकि टिप्स बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आपको ये टिप्स ज़रा भी यूज़फुल लगे, कोई भी टिप्स आपको यूज़फुल लगेगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की वीडियो की पहली यूज़फुल सी टिप। तो यहाँ पर पहला यूज़फुल सा आइडिया होने वाला है हमारा मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर। इस तरीके का मिक्सर ग्राइंडर आजकल ना सभी के घरों में होता है, सभी के किचन में होता है और हम डेली ही इसका यूज़ करते हैं। डेली 2 टाइम तो हम इसका यूज़ करते ही हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ना इसका यूज करते हो, इसमें टमाटर प्याज की प्यूरी बनाते हो या फिर चटनी वगैरह बनाते हो ना, सबसे पहले काम तो ये है आपका कि इसको यूज करने के बाद तुरंत हाथों हाथ ही आपको इसको अच्छे से पोंछ के रख लेना है। और इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी और अच्छी सी मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे ना आपकी बहुत सारी मेहनत बचने वाली है और आपकी मिक्सर ग्राइंडर गंदा भी नहीं होगा। तो करना क्या है, देखिए, इस तरीके का कॉटन बैग ले लेना है। कॉटन बैग के नीचे की साइड से, जहाँ से कॉटन बैग में सिलाई होती है ना, बॉटम के पार्ट को देखिए हल्का सा कट करके, इस तरीके से कट करके उसको हटा लेना है। और इस तरीके से हमें बैग को नीचे की साइड से भी इसको ओपन कर लेना है। देखिए, अब हमें कॉटन बैग को मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर इस तरीके से डाल लेना है। और डालना है इस तरीके से है दोस्तों, जो इसका हैंडल है ना बैग का, वो स्विच के यहाँ पे आना चाहिए। इससे देख के स्विच बाहर की तरफ आ जाएगा। और अब आप ना इसमें देखिए इस तरीके से रखेंगे, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए और इसमें इस तरीके से जार लगा लीजिए। और इसके बाद देखिए, आप इसमें टमाटर प्याज की प्यूरी बनाए हैं या फिर चटनी वगैरह बनाएंगे, तो आपको ना ये बैग बार बार, इसका जो कवर है, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा और जो ग्राइंडर है आपका जल्दी गंदा भी नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप एक सिंपल डेली हमारे घरों में आते रहता है उस कॉटन बैग्स से ही मिक्सी कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और पीसने के बाद जार को आप हटा भी सकते हैं। और इस तरीके से इसको फोल्ड करके देखिए अंदर की तरफ को इसको डाल लेना है, जो एक्स्ट्रा बैग है। और देखिए इस तरीके से आप मिक्सी को कवर करके रखेंगे तो आपकी मिक्सर ग्राइंडर ना गंदा भी नहीं होगा। क्योंकि किचन में हम सब्जी का दाल में छोका वगैरह लगाते हैं, सब्जी दाल में छोका लगाते हैं, तो ऑयल उड़ता है, जिससे हमारा मिक्सर ग्राइंडर ना चिपचिपा सा हो जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से आप कवर करके रखेंगे तो आपका मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपको इसको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपना बहुत सारा समय और मेहनत को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप इसको कवर करके रखेंगे तो आपका मिक्सर ग्राइंडर जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। देखिए, इस तरीके से बिना किसी मेहनत के, हम बिना सिले किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल करे हुए हम मिक्सी का कवर बना सकते हैं घर पर ही इजीली, जीरो ऑफ कॉस्ट। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट भी देख लेते हैं। देखिए, इसी तरीके से आप भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट यूजफुल सा आइडिया होने वाला है क्लॉथ पिन के ऊपर। क्लॉथ पिन तो सभी के घरों में होता ही है, कपड़ों में हम क्लॉथ पिन लगाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जो ये क्लॉथ पिन होती है, जो इसमें कील होती है, ये स्प्रिंग होती है ना, यहाँ पर बहुत जल्दी जंग आ जाता है और ये बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं। और कई बार देखिए, जो इसकी कील होता है, देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाता है और फिर धीरे धीरे करके ये अलग हो जाता है और फिर ये जो क्लॉथ पिन है ना, ख़राब ही हो जाता है। तो उसको ना पहले तो आपको अच्छे से देखिए बराबर में रख के इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया और कर लीजिए और इस कील को ना आप अच्छे से इसमें डाल लीजिए। तो इस तरीके से मैंने पुश किया था इसको काउंटर टॉप पर रख के, तो ये कील इसमें अच्छे से चली गई थी। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और अब ये बार बार इस तरीके से कील ना निकले, उसके लिए आपको करना क्या है, ले लेना है नेल पेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पुराना नेल पेंट ले लीजिए जिसका आप इस्तेमाल कम करते हो, या फिर कुछ नेल पेंट ऐसी होती है ना जो थिक हो जाती है, मोटी सी हो जाती है ना, तो उसका आप यहाँ पर यूज कर लीजिए। इस तरीके से नेल पेंट की इसमें कोटिंग कर लीजिए। नेल पेंट की कोटिंग इस तरीके से कर लेंगे तो ये बार बार निकलेगी नहीं इसकी कील और इसमें ना बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। क्योंकि हम ना इसको क्लॉथ में लगाते हैं, क्लॉथ गीले होते हैं और गीले में रहने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जंग आ जाता है। तो
इस तरीके से अगर आप कोटिंग कर देंगे पेंट की, नेल पेंट की, तो इसमें ना बहुत जल्दी जंग नहीं आएगा। और जो ये क्लोथ पिन है ना काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी, जल्दी ये ख़राब नहीं होंगी, जल्दी ये टूटेंगी नहीं, क्योंकि जंग लगने की वजह से ही जो इसका स्प्रिंग होता है ना वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो दोस्तों छोटा सा आइडिया है लेकिन काफ़ी यूजफुल आइडिया है। आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए इस तरीके से नेल पेंट लगाने के बाद इसको आप अच्छे से सूखने दीजिए। कुछ ही देर में नेल पेंट अच्छे से बहुत जल्दी सूख जाता है और उसके बाद फिर से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आज का नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सर्दियाँ आ गई है और सर्दियों में हमारे जो हाथ होते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। कई बार क्या होता है हम चूड़ियाँ पहन तो लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन उतारते समय ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। छोटी साइज़ की चूड़ियाँ जो होती है ना कई बार हाथों में फंस जाती है। तो आपको करना क्या है, देखिए एक सॉक्स ले लेना है। सॉक्स आप यहाँ पर धुला हुआ इस्तेमाल कीजिए, और क्योंकि जो गंदा सॉक्स होता है ना उसको ना हाथ में पहनने का मन भी नहीं करता, तो आप ना साफ सुथरा सॉक्स ले लीजिए और इसको अच्छे से अपने हाथों में पहन लेना है। अब ये जो चूड़ी है, चूड़ी को हमें मोजे को पहना देना है, यानी कि चूड़ियों को मोजे के ऊपर लाना है। और आप इसको ना इस तरीके से देखिए मोजे के ऊपर सारी चूड़ियों को मैंने ला गई हूँ। और उसके बाद देखिए मोजे को आपको इस तरीके से बाहर की तरफ खोलना है। इस तरीके से ना फ्रेंड्स बहुत छोटे साइज़ की चूड़ियाँ भी बहुत ईजीली हाथों से निकल जाती हैं। कांच की चूड़ियों को भी आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। छोटी साइज़ की चूड़ियाँ भी इजीली निकल जाएंगी, बिल्कुल भी चूड़ियाँ चटकेंगी नहीं, और आपके हाथों से भी ये बहुत अच्छे से निकल जाएंगी, हाथों में चुभेंगी भी नहीं। देखिए दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको ना दूसरे हाथ की चूड़ियों को भी निकाल के दिखाऊंगी। तो कई बार होता है ना दोस्तों छोटे साइज़ की चूड़ियाँ हम डाल देते हैं जैसे तैसे, लेकिन उतारते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और चूड़ियाँ हमारी चटक जाती हैं। लेकिन इस तरीके से सॉक्स से अगर हम चूड़ियों को खोलेंगे सॉक्स की हेल्प लेके, तो ये चूड़ियाँ बहुत आसानी से निकल जाती हैं। देखिए मैंने एक हाथ की खोल ली है और दूसरे हाथ की भी निकाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से इस तरीके से सेट करना है और बाहर की तरफ को देखिए ऊपर से इस तरीके से खींच लेना है, देखिए इस तरीके से। और हाँ दोस्तों इसी के साथ एक ट्रिक और मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको। तो पहले इसको ना अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे खींचेंगे, बहुत इजीली निकल जाएंगी आपके हाथों में ना। चूड़ियाँ कट भी नहीं लगाएंगी, यानी कि कट भी नहीं होगा और आपकी चूड़ियाँ चटकेंगी भी नहीं। तो और दोस्तों हाँ यहाँ पर मैं एक ट्रिक और शेयर करूँगी। मैंने ना इन चूड़ियों को इसी के अंदर इस तरीके से रख लिया। कई बार इधर उधर आपको ट्रैवल करके चूड़ियाँ ले जानी होती हैं, तो आप इस तरीके से ना सॉक्स के अंदर चूड़ी को बहुत ईजीली सेफली ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप रबर बैंड लगा लीजिए, इससे 3 से 4 रबर बैंड लगा लीजिए आप इस तरीके से। और इसको आप डायरेक्ट अपने पर्स में भी रखेंगे तो ये चूड़ियाँ बिल्कुल भी चटकेंगी नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपको किसी और अलग से बॉक्स में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप ट्रैवलिंग करते समय ईजिली कांच की चूड़ियों को भी बहुत अच्छे से ले जा सकते हैं। कोई भी चूड़ियों को नुकसान नहीं होगा, ना ही चूड़ियाँ चटकेंगी और ना ही इनकी साइन चली जाएगी। तो दोस्तों जाएगी इस तरीके से आप अपने पर्स में रख के चूड़ियों को ले जा सकते हैं। बिल्कुल भी इनके नग, इसमें जो भी नग जड़े होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा, खास तौर पर महिलाओं के लिए ये टिप बहुत यूजफुल है। इस तरीके से आप ढेर सारी चूड़ियों को बॉक्स में भी रख सकते हैं आप चाहो तो, लेकिन इस तरीके से अगर आप पर्स में भी ले जाएंगे तब भी ये सेफली आपकी मंजिल तक पहुंच जाएंगी, यानी कि जहां तक आपको ले जाना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों कई बार ना कुछ रेसिपी हम ऐसे बनाते हैं जिसको हम महीने में जैसे कभी कभी बनाते हैं, तो उसका जो मसाला होता है ना स्पेशल होता है, उसी रेसिपी में पड़ता है। तो बाकी का जो मसाला होता है ना बच जाता है। हम लोग ना इसको इस तरीके से इसी डिब्बे में रख देते हैं, लेकिन ऐसे रखने से दोस्तों ना ये मसाला गिर भी सकता है और ये मसाला जो है ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगी, अगर आप चाहो तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना दोस्तों हम इसी तरीके से डिब्बे में इसको बंद करके रखते हैं और सोचते हैं कि ये अच्छे से पैक हो गया। तो आपको ना करना क्या है, इस तरीके से जो इसके साइड के ऊपर के पार्ट है ना इसको कट कर लेना है। यहाँ पर तीनों पार्ट को हमें कट कर लेना है, बस एक पार्ट को हमें यहाँ पर बचा लेना है। जो साइड के जो ये कार्डबोर्ड है ना जिनको मैं कट कर रही हूँ,
तीनों साइड के हमें इनको कट करके हटा देना है। और उसके बाद एक जो बचा है इसको अंदर की तरफ देखिए इस तरीके से पहले पुश करना है पूरे डिब्बे को, और उसके बाद ये ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से इसके अंदर टक कर लेना है। इस तरीके से अगर आप डालेंगे, इसको अंदर डाल देंगे तो ये ना बहुत अच्छे से सील हो जाएगा। अब ये मसाला ना बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा और इसमें से बिल्कुल भी मसाला गिरेगा नहीं। तो आप अगर आप किसी और डिब्बे में इस मसाले को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके पास इतने जार नहीं है, इसी तरीके से आप इस मसाले को रखते हैं, तो आप ना इस तरीके से इसको पैक करके रखिए। बिल्कुल भी मसाला गिरेगा नहीं और बिल्कुल भी इसमें मसाला जो है ना वो सीलेगा भी नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। इस तरीके से आप अपने मसाले के डिब्बे को सील करके रख सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इस तरीके की ट्रे हम सभी के घरों में होती है। कुछ ट्रे ऐसी होती है जिनका तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ट्रे ऐसी होती है ना जो रखे ही रहती है, इनका हम यूज़ नहीं करते और रखे रखे रहने की वजह से ना इसमें धूल मिट्टी भी बैठ जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी ट्रे है, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इसका यूज़ हम करेंगे। दोस्तों देखिए जो अचार के डिब्बे होते हैं ना, हम अचार के डिब्बे को डायरेक्ट सरफेस पर रखते हैं तो इनमें से ना ऑयल निकल जाता है और बार बार काउंटर टॉप गंदा हो जाता है, बार बार हमें काउंटर टॉप को क्लीन करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, इस छोटी सी ट्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अचार के जार को रखने के लिए। इससे क्या होगा, जितना भी ऑयल इसमें से थोड़ा बहुत जो भी निकलेगा ना वो इसी ट्रे में आएगा, और ट्रे को तो आप इजीली वॉश भी कर सकते हैं कभी कभी। तो दोस्तों आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। देखिए इस तरीके से आप इसको कहीं भी इधर उधर भी रख सकते हैं, आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो की यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको ये टिप्स थोड़ा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।